आखिर क्यों दुर्योधन ने अंतिम सांस लेते वक्त श्री कृष्ण को खाई थी 3 उंगलियां? आखिर वो 3 उंगलियों के इशारे से इस संसार को क्या बताना चाहता था? आखिर क्या है इन 3 उंगलियों का गूढ़ रहस्य? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जो भी सनातनी महाभारत कथा की थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा उसे पता होगा कि दुर्योधन महाभारत कथा का सबसे बड़ा खलनायक रहा है। उसे खलनायक बनाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही वो था उसका मामा शकुनी। कहा जाता है कि कौरवों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कहलाने वाला दुर्योधन अगर अपने मामा शकुनी की बातों में न आता तो शायद आज वो महाभारत काल के सबसे अच्छे पात्र के रूप में याद किया जाता, क्योंकि उसमें अर्जुन या भीम से कम प्रतिभा नहीं थी। इसके अलावा वो एक अच्छा और हर मुश्किल में साथ निभाने वाला मित्र भी था, लेकिन वो पल पल ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ नजर आता है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहा था जो कौरवों के लिए सही था। दोस्तों, दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत युद्ध शुरू हुआ। माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सभी गुण उसमें थे। कलयुग का अंश दुर्योधन में था और पुलसत्य वंश के राक्षसों के अंश उसके भाई कौरवों में था। वो कुटिल और क्रूर था ही, इसके अलावा वह युद्ध में भी माहिर था। उसने शकुनी की चाल से बलराम जी से गदा युद्ध सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में बलराम, जरासंध और भीम के अलावा दुर्योधन को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। शकुनी के पासे को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह इस पासे से जुआ खेलता है तो उसकी जीत होगी। कुटिल दुर्योधन ने इसी का फायदा उठाया। उसने युधिष्ठिर के साथ शकुनी के पासे से जुआ खेला और छल से हराकर पांडवों से राज्य जीत लिया और पांडवों को अज्ञातवास पर भेज दिया। लेकिन जब पांडव वापस लौटे तो उनकी ओर से श्री कृष्ण ने आधी जमीन मांगी, लेकिन दुर्योधन ने इस मांग को ठुकरा दिया। फिर श्री कृष्ण ने केवल 5 गांव मांगे। साथ ही सभा में मौजूद लोगों ने भी उसको समझाया, लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन ने वो भी देने से मना कर दिया। ऊपर से भगवान कृष्ण को पांडवों का पक्ष लेने के लिए बंदी बनाने का देश दे दिया गया। इस पर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर विकराल रूप धारण किया और दुर्योधन को विकराल युद्ध की चुनौती देकर लौट गए। अब इस युद्ध में एक और 5 पांडव थे तो दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई। पांडवों के साथ खुद नारायण श्री कृष्ण थे तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध न जीत सके। पड़ोसी राज्यों से भी उन्हें काफी मदद मिली। कई सूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में न थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के परिणामों को सभी शोधकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में समझा है। इस युद्ध को करीब से समझने के बाद सभी ने अपना एक अलग निष्कर्ष दिया है और बताया है कि कौरव आखिर क्यों हारे। लेकिन खुद दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थी जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये गलतियां न होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण जाने वाले थे। दुर्योधन जमीन पर पड़े हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास गए और उसकी दुविधा का कारण पूछे। तब उसने बताया कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। अगर वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया पहली गलती यह थी कि दुर्योधन ने खुद नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। अगर नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह की कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वो पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करना था। तुमने खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। तब यह बात सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का आभास हुआ। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।